नमस्कार। आज की कथा केवल एक राजा की कहानी नहीं बल्कि कर्म और न्याय की परीक्षा की गाथा है। यह कथा है राजा चक्रसेन की, जिसने अहंकार में स्वयं को अजेय समझा और फिर समय ने उसे सिखाया कि शक्ति नहीं, कर्म सबसे बड़ा होता है। जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो वह विनाश नहीं करती, वह मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराती है। आइए आरंभ करते हैं यह गहन और रहस्यमयी कथा। जब राजा चक्रसेन ने कहा, मैं अपने भाग्य का निर्माता हूँ, उसी दिन उसकी दुनिया बदलने वाली थी। क्या वह शनि की परीक्षा से बच पाएगा? मालवागढ़ का नगर पर्वतों से घिरा हुआ था। बीच में बहती सरिता अपने जल की चमक से सूरज की किरणों को झिलमिला रही थी। महलों की ऊंची प्राचीरें और सुनहरी छतें दूर से ही चमक रही थीं। राजा चक्रसेन युवा अवस्था में वीर और न्यायप्रिय था। उसने राज्य की सीमाओं की रक्षा की, डाकुओं का अंत किया और प्रजा का सम्मान बढ़ाया। नगर के लोग उसे प्रेम और सम्मान के साथ देखते, लेकिन धीरे धीरे विजय और वैभव का स्वाद उसके मन में अहंकार बोने लगा। दरबार के मंत्री और नौकर उसकी प्रशंसा में चाटुकार बन गए। जो भी असंतुष्ट था उसे भय था। एक दिन वृद्ध ज्योतिषी सोमदेव दरबार में आए। उनका चेहरा गंभीर था। महाराज, शीघ्र ही शनि को 7:30 आरंभ हो रही है। यह समय विनम्रता, संयम और सेवा का है। चक्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आकाश मेरी तलवार से बड़ा है? सोमदेव ने सिर झुकाया। महाराज, आकाश तलवार नहीं चलाता, वह केवल कर्मों का फल देता है। चक्रसेन ने इसे अनसुना कर दिया। कुछ ही दिनों में संकेत शुरू हुए। महल के दीपक बिना हवा के बुझने लगे। घोड़े अचानक बीमार पड़ने लगे। राजकोष असंतुलित होने लगा। वृद्ध किसान धरणीधर दरबार में आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, इस वर्ष वर्षा कम हुई, कर माफ कर दीजिए। चक्रसेन ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, राज्य का नियम सबके लिए समान है। यदि कर नहीं दे सकते तो भूमि छोड़ दो। धरणीधर ने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज स्थिर थी। जब धरती का राजा न्याय नहीं देता तो आकाश न्याय करता है। कुछ ही दिन बाद पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। युद्ध भूमि में सेनापति विक्रमदत्त ने विश्वासघात किया। चक्रसेन घायल होकर जंगल की ओर भागा। जंगल में रात अंधेरी और ठंडी थी। घायल चक्रसेन ने पहली बार जमीन पर सोया। न रेशमी गद्दे, न सुवर्ण दीप, न पहरेदार, केवल झिंगुरों की आवाज़ और घावों की जलन थी। सुबह हुई, अंगरक्षक गायब थे। चक्रसेन अपूर्णतः अकेला था। वह लड़खड़ाते हुए गांव की ओर बढ़ा। गांव छोटा था। मिट्टी के घर, धुएं से काली छतें, कुएं पर पानी भरती स्त्रियां। किसी ने उसे पहचाना नहीं। वह किसान धरणीधर से मिला। धरणीधर ने उसे पहचान लिया, पर कटुता नहीं दिखाई, केवल पानी दिया और कहा, थक गए हो? खेत सबको झुकाना सिखाते हैं। चक्रसेन ने पहली बार महसूस किया कि शक्ति और अहंकार का अनुभव जमीन पर काम करने से ही मिलता है। कुछ सप्ताह बाद झूठा चोरी का आरोप लगाकर उसे कारागार में डाल दिया गया। अंधेरी कोठरी में बैठकर उसने महसूस किया, जो उसने प्रजा पर अत्याचार किया था उसका परिणाम अब उसके जीवन में आया है। रात को उसने आकाश की ओर देखा, पहली बार सिर झुका लिया। यह अहंकार नहीं, आत्मग्लानि थी। शनिदेव की परीक्षा अब भीतर से शुरू हुई। दुख स्वीकार और आत्म परिवर्तन का मार्ग। सिंहासन छिन जाए और अहंकार टूट जाए, तभी राजा अपने कर्मों का वास्तविक फल देखता है। क्या चक्रसेन इस परीक्षा में सफल होगा? जंगल की ठंडी रात लंबी और डरावनी थी। घने पेड़ों की शाखाएं हवा में सरसराती थीं। चक्रसेन घायल था। उसके शरीर में चोटों के निशान, हाथों और पैरों में घाव। पहली बार उसने महसूस किया, सिंहासन और वैभव के बिना राजा सिर्फ एक इंसान है। वह जमीन पर पड़ा रहा,
न रेशमी गद्दे, न सुवर्ण, न दीप, न पहरेदार, केवल झिंगरों की आवाज़ और दूर से भेड़ियों की गर्जना। सुबह हुई, उसका अंगरक्षक भी वहाँ नहीं था, शायद डरकर भाग गया। चक्रसेन अब पूरी तरह अकेला हो चुका था। वह झाड़ियों और दलदल से गुजरते हुए छोटे गांव में पहुंचा। मिट्टी के घर, धुएं से काली छतें, लोग हलचल में। उसकी राजसी पोशाक अब धूल और रक्त से सनी थी। किसी ने उसे पहचाना भी नहीं। गांव में किसान धड़ीधर खेत जोत रहा था। उसने चक्रसेन को देखा, कुछ क्षण अचंभित रहा, फिर चुपचाप पानी का लोटा बढ़ा दिया। थक गए हो, खेत सबको झुकना सिखाते हैं, धड़ीधर ने कहा। चक्रसेन ने सिर झुकाया। यह पहली बार था जब उसने वास्तविक श्रम और भूख का अनुभव किया। पत्थर उठाना, मिट्टी जोतना, खेत की सिंचाई करना, सब कुछ इतना कठिन था कि उसका शरीर दर्द और थकान से कांप उठा। दिन बीतते गए, उसे केवल कुछ रोटियां और नमक मिलते। पहले उसने महलों में भोजन के स्वाद की आदत थी, अब वही जौ की रोटी उसे संतोष देती थी। एक दिन गांव में चोरी हुई, कुछ अनाज के बोरे गायब हो गए। संदेह नए मजदूर पर गया जो वास्तव में चक्रसेन था। गांव के प्रधान ने उसे पकड़कर कोठरी में डाल दिया। अंधेरी, नम और ठंडी फर्श पर केवल मिट्टी थी। बाहर पहरेदार। चक्रसेन दीवार से सिर टिकाकर बैठा। उसने कहा, मैंने भी तो बिना जांच के दंड दिया था। रात गहरी हुई, बारिश शुरू हो गई। पानी टपक रहा था, वह भीगता रहा। तभी भीतर अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही थी, न क्रोध से, न दया से, केवल न्याय से। असली चोर पकड़ा गया। चक्रसेन निर्दोष साबित हुआ। गांव के लोग आश्चर्यचकित थे। इस अनुभव ने उसे पहली बार स्वयं के कर्म और अहंकार का सामना कराया। रात को वह नदी किनारे बैठा, आकाश में तारों की छाया। उसने धीरे से कहा, यदि यह मेरी परीक्षा है तो मुझे मार्ग दिखाइए। हवा में हल्की ठंडक थी। चक्रसेन ने पहली बार सिर झुकाया, अहंकार के बिना, केवल स्वीकार के साथ। शनिदेव की परीक्षा भीतर से शुरू हो चुकी थी। अब राजा चक्रसेन को दुख, भूख, श्रम और आत्मग्लानि से गुजरना था ताकि वह वास्तविक नेता बन सके। क्या राजा वही राजा रहेगा जो कभी सिंहासन पर बैठा था, या अब वह केवल एक इंसान बन जाएगा? चक्रसेन अब गांव के लोगों के बीच था। वह केवल राजा नहीं बल्कि एक साधारण इंसान बन चुका था। चोटें अब ठीक हो रही थीं, पर अंदर का दर्द और ग्लानि उसके साथ थी। कारागार से मुक्त होने के बाद उसने तय किया, अब वह केवल शक्ति के लिए नहीं, न्याय और सेवा के लिए जीवन बिताएगा। उसने सबसे पहले गांव के गरीबों की मदद शुरू की, बच्चों को पढ़ाया, बुजुर्गों की देखभाल की, खेत जोते, घरों की मरम्मत में हाथ बटाया। हर काम में श्रम और धैर्य सीख रहा था। गांव वाले पहले संदेह में थे, यह वही राजा है या कोई और? उन्होंने आपस में पूछा। चक्रसेन ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं वही हूँ, पर अब मैं केवल वही करूँगा जो न्यायपूर्ण होगा। अहंकार मेरे साथ नहीं है। कुछ महीनों में उसकी सेवा और परिश्रम ने गांव में विश्वास लौटाया। लोग धीरे धीरे उसके पास आने लगे। उन्होंने देखा राजा अब अपने पूर्ण अहंकार से बदल चुका है। एक दिन गांव में खबर आई कि मालवगढ़ में सेनापति विक्रमदत्त अत्याचार कर रहा है। कर बढ़ा दिए गए हैं और विरोध करने वालों को कारागार में डाल दिया गया है। चक्रसेन ने सोचा, मैं अकेला हूँ, पर मुझे अपने कर्मों और शक्ति का सही उपयोग करना चाहिए। डर और अहंकार से नहीं, न्याय और सेवा से। वह गांव के लोगों के साथ मिलकर रणनीति बनाने लगा। कमजोर को सुरक्षित रखना, अत्याचारियों से प्रजा को बचाना। रात को नदी किनारे बैठकर उसने अपने मन में कहा, अब मैं केवल सिंहासन के लिए नहीं बल्कि प्रजा के जीवन के लिए काम करूंगा। यही सच्चा नेतृत्व है। धीरे धीरे चक्रसेन ने महसूस किया कि मनुष्य तब तक राजा नहीं बनता
जब तक वह अपने कर्मों और दोषों का सामना नहीं करता। अब चक्रसेन अहंकार से मुक्त होकर सेवा और न्याय का मार्ग पकड़ चुका था, पर उसकी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। मालवगढ़ में अब भी विश्वासघाती सेनापति विक्रमदत्त प्रजा को सताता रहा। पुराना राजा लौट रहा है, लेकिन क्या प्रजा उसे पहले जैसा स्वीकार करेगी? मालवगढ़ में प्रजा पुराने राजा की याद कर रही थी। पिछले वर्षों में सेनापति विक्रमदत्त ने अत्याचार बढ़ा दिए थे, कर बढ़ गए और जो लोग विरोध करते उन्हें जेल में डाल दिया गया। गांव में लोग भयभीत थे, वे चुपचाप काम करते और घरों में बंद रहते। पुराना राजा क्या करता, लोग आपस में पूछते। तभी जंगल की ओर से धीरे धीरे एक साया दिखाई दिया। वही राजा चक्रसेन था। अब उसका वस्त्र साधारण, हाथ में केवल मिट्टी और साधारण जूते। अहंकार का कोई चिन्ह नहीं, केवल आंखों में शांति और संकल्प था। लोग पहले संदेह में थे, क्या वह वही राजा है? हाँ, पर वह अपने पहले जैसा नहीं। उसकी आंखों में डर नहीं, करुणा है। चक्रसेन ने गांव के लोगों से कहा, अब राज्य केवल सिंहासन और धन का नहीं, यह न्याय, सेवा और विश्वास का है। कर कम होंगे, न्यायालय स्वतंत्र होगा। मैं स्वयं आपके बीच रहूँगा। भय से नहीं, विश्वास से शासन होगा। पहली बार प्रजा ने उसे बिना भय के देखा। बच्चों ने पास जाकर उसका हाथ थामा, बुजुर्गों ने सिर झुकाया। वह सिंहासन पर लौट आया, लेकिन अब केवल प्रतिष्ठा के लिए नहीं, बल्कि सेवा और न्याय के लिए। दरबार में भी बदलाव हुआ। मंत्री अब सच्चाई के साथ निर्णय लेते। सेनापति विक्रमदत्त को समझाया गया कि अत्याचार अब सहन नहीं होगा। चक्रसेन ने स्वयं गांवों का दौरा किया। उसने देखा लोग भूखे हैं, घर टूटे हैं, किसान निराश हैं। उसने हर गांव में श्रम किया, बचे हुए अनाज वितरित किया और बच्चों को पढ़ाया। रात को नदी किनारे बैठकर उसने कहा, मैं वही राजा हूँ, पर अब केवल सिंहासन और शक्ति के लिए नहीं, मैं न्याय, सेवा और प्रजा की भलाई के लिए काम करूँगा। चक्रसेन अब वास्तविक नेतृत्व के योग्य बन चुका था। प्रजा और स्वयं उसने जाना कि सच्चा राजा वही है जो अपने कर्मों और दोषों को पहचान कर कार्य करता है। जब शनिदेव दृष्टि डालते हैं तो दंड विनाश नहीं, दिशा है। क्या राजा चक्रसेन ने इसे समझ लिया? चक्रसेन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसका अहंकार समाप्त हो गया। उसकी दृष्टि केवल न्याय और सेवा पर केंद्रित थी। मालवगढ़ के गांव में गरीबों और निर्धन किसानों की मदद के लिए वह स्वयं काम करता। वृद्ध किसान धरणीधर ने कहा, महाराज, आपने वही किया जो सबसे कठिन होता है। आपने अपने कर्मों और अहंकार का सामना किया। चक्रसेन ने सिर झुकाया। यह मेरी परीक्षा थी। अब मैं जानता हूँ कि शक्ति केवल सिंहासन के लिए नहीं, प्रजा के लिए होती है। एक रात चक्रसेन नदी किनारे बैठा था। आकाश गहरा नीला, तारों से भरा। तभी उसे स्वप्न में एक गंभीर स्वर सुनाई दिया, अब तुमने दंड का अर्थ समझ लिया है। अहंकार समाप्त, कर्मों की शक्ति स्थापित। चक्रसेन ने सिर झुकाया। वह जान चुका था शनिदेव का प्रकोप केवल दंड नहीं, आत्मशुद्धि का मार्ग है। अगले दिनों मालवगढ़ में पुनः न्याय और करुणा लौट आई। कर कम किए गए, न्यायालय स्वतंत्र हुए। सेनापति विक्रमदत्त को उचित दंड मिला। प्रजा ने राजा पर विश्वास किया और गांव में खुशहाली आई। चक्रसेन ने स्वयं से कहा, सिंहासन क्षणिक है, केवल शक्ति केवल तभी स्थायी होती है जब इसे न्याय और सेवा के लिए इस्तेमाल किया जाए। आज मैं अपने कर्मों का फल समझ चुका हूँ। यही शनिदेव की परीक्षा थी। कथा यही सिखाती है, सत्ता क्षणिक है, कर्म स्थायी। जब अहंकार बढ़ता है, समय स्वयं न्यायाधीश बन जाता है और जब मनुष्य झुकता है, वही न्याय उसका मार्गदर्शक बन जाता है। इस कथा से यदि आपको यह समझ आया है कि कर्म ही जीवन की वास्तविक शक्ति है, तो यह प्रयास सफल हुआ। आपका समय देने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ऐसी और कथाएं सुननी हो तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। धन्यवाद।